हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इससे पहले हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। उसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये न्यू चैप्टर है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले जब हम इस पे पूरा चैप्टर में बात किसके बारे में करेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के परमाणु के इतिहास के बारे में। यानी शुरू से लोगों के फिलोसफर्स के, इंडियन फिलोसफर्स के, ग्रीक फिलोसफर के और अलग अलग जगह के फिलोसफर्स का एटम को लेकर क्या मत था, अब के डेट में एटम का क्या एटॉमिक मॉडल से, सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, लेट्स कनेक्ट बैक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे महर्षि कणाद, इंडियन फिलोसफर थे। इन्होंने कहा कि जब कोई भी पार्टिकल्स होता है तो इनके दिमाग में भी आइडियाज था कि वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम इन्होंने हिंदी में रखा, कहा इन्होंने सबसे पहले परमाणु। ठीक है, फिर ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस। इन्होंने भी कहा कि मैटर जो होते हैं, मैटर उसको एक स्टेज तक डिविजिबल करने के बाद, काटने के बाद जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेगा उसका नाम इन्होंने रखा एटम। एटम क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग परमाणु को एटम कहते हैं, बट एटम वर्ड आया कहां से? ठीक है, एटम वर्ड आया कहां से? तो ये जो एटम है ये ग्रीक वर्ड एटोमियो से आया। कहां से आया? ग्रीक वर्ड एटोमियो। इसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। ठीक है, एटोमियो एटम ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एटोमियो, अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। अब बात करते हैं, अब जो है इस बीच में 18th-19th सेंचुरी में जो लेटेस्ट जो एटॉमिक थ्योरी दिया गया वो दिया गया डाल्टन की तरफ से। जॉन डाल्टन, जानते होंगे जॉन डाल्टन को। ये क्या थे? ये ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, एक टीचर थे। ठीक है, और इन्होंने 1808 में 1808 ईस्वी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए हैं, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाए हैं, पूरे पोस्टुलेट्स बताए। इन्होंने क्या कहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम विच इज इनडिविजिबल। ठीक है, मैटर जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बनते हैं, और परमाणु क्या होते हैं नेचर में? अविभाज्य होते हैं। यानी कि इनका मानना था कि परमाणु के अंदर और कुछ नहीं होता है, एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है मैटर के अंदर। लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो साइंटिस्ट लोग थे, केमिस्ट लोग थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इनके जो ये कॉन्सेप्ट थी उसको गलत पाया, और उन्होंने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था वो इस समय में एक नया टाइप, एक अजीब अच्छा था। इसके बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो सही भी पाए गए। तो लेकिन इसके बाद से ही क्लू मिली, लगातार एक्सपेरिमेंट हुआ और पाया गया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के किए थे चैडविक। ठीक है, अब ये जो थे फंडामेंटल पार्टिकल्स, मौलिक कण है, या फिर इसका नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस भी मतलब आज की क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो पूरा एटम के बारे में ज्यादातर स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना है, सब एटॉमिक पार्टिकल। उसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का बताया है कि डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, लेकिन कोई एक आदमी ही पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक सतत प्रक्रिया होती है, किसी चीज का जो खोज होता है तो कोई एक आदमी कर दे ऐसा नहीं होता। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अपने अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन छोड़ते हैं, और फिर जाकर के उस ऑब्जर्वेशन पर कोई लास्ट में जो पूरा चीज करके दिखा देता है, क्रेडिट उसको जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले माइकल फैराडे की। 1830 में इन्होंने मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप शो किया। इस यहाँ पे उतना ज्यादा उसका चर्चा नहीं है, लेकिन क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, उसमें फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडेज का जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आता है क्वेश्चन फेराडेज लॉ से।
लेकिन इस यहाँ पे कोई चर्चा नहीं। 1830 में उन्होंने मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप शो किया था। उसका एस्ट्रॉनी है, उन्होंने 1874 में इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक डिस्क्रीट यूनिट होता है, ठीक है, एक डिस्क्रीट यूनिट होता है। इन्होंने ये क्लू दिया था, बाद में जाकर के पता चला कि वही डिस्क्रीट यूनिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और बात याद करने वाला है कि लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, लेकिन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये बातें हैं। अब हम बात करेंगे जो डिस्कवरी जो हुआ इलेक्ट्रॉन का, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप यहाँ से लेकर के हिस्ट्री ऑफ एन एटम से पूरा चीज नोट कीजिए। मार्सी करार परमाणु, फिर ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ल्यूसिफस, मैटर, एटम, एटम का से ग्रीक वर्ड से अनकटेबल अनडिविजिबल, जॉन डाल्टन। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का डिटेल जो है वो आपको चैप्टर नंबर 1 में, मतलब हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पूरे पढ़ाया गया वहां पे, उसमें जाके देख लीजिए। और इन्होंने कहा था एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो कौन सा है, एटम है। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। नोट करके ये लिखा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन और दो और साइंटिस्ट का नाम है जिनका योगदान था इससे पहले, थॉमसन से पहले, लेकिन बाद में जाकर के थॉमसन। और पूरा बात अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। पहले आप इतना पहले अच्छे से नोट कर लीजिए अपने को, पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लास का एक ये होता है, ठीक है, उसको कि उसमें दो मेटल का प्लेट लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड, दो मेटल प्लेट लगाया जाएगा, फिर उसको हाई वोल्ट से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और फिर क्या किया गया, एक वैक्यूम पंप इसमें डाल दिया गया। वैक्यूम पंप का काम क्या था, तो वैक्यूम पंप इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ गैस। इसमें गैस का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना, कितना कर देना, 10 to power -3 atm। तो उसमें क्या होगा, तो कंडक्टिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कंडक्टिंग स्टार्ट हो गया यहाँ से, पूरा यहाँ से। इसमें देखा ये गया कि कुछ पार्टिकल्स इसमें से कैथोड से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। क्या, कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल रहा है। अच्छी बात है, निकल तो रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, ये बात है ना। कैथोड से निकल रहा है तो विच डायरेक्शन इट ट्रेवल, अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया गया, यानी कि जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया गया। इसमें जैसे ही ये रे जैसे ही उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, ग्लो होने लगेगा। अब ये तो है क्या, एनोड, तो इसके आर पार तो नहीं जा सकता क्योंकि ये मेटल का प्लेट है, तो इस पे थोड़ा होल कर दिया गया, थोड़ा होल कर दिया गया। तब इससे जब गुजरता था ये रे तो यहाँ से ग्लो करता था। इससे ये बात पता चला कि यहाँ से एक रे निकल रहा है जो जा इधर रहा है, मतलब कैथोड से रे निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इस पर जो है वो, अब आपको पहले ही हम इससे कुछ देर पहले बताए हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कैथोड है निगेटिव, जा किधर रहा है, पॉजिटिव की तरफ, देख रहे हैं। ये बता कौन रहा है, फ्लोरोसेंट का जो कोटिंग है जिंक सल्फाइड का वो बता रहा है, ठीक है। तो हाई वोल्ट डीसी वोल्टेज था। तो इसमें क्या किया गया, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इसमें कुछ और ऑब्जर्वेशंस किए गए, जैसे क्या किया गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया पॉजिटिव वाला, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया, निगेटिव वाला। तो देखा ये गया कि ये जो रेज जा रहा था एनोड की तरफ, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा था, कैथोड से निकल रहा था, इसलिए इस रेज का नाम क्या रखा गया, कैथोड रेज। अब ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा था, अब वो सीधे डेविएट हो गया पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ जाने लगा। जिससे क्या, इससे कंक्लूजन निकला कि जरूर इसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है।
आप देखते हैं क्या, अब ये बात समझ में आ गया कि किस डायरेक्शन जा रहा है, वो भी पता चल गया। रिजल्ट क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, अब रिजल्ट पर मैम फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कभी राइट पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा तो उस दौर में के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बड़ा उपलब्धि माना जाता होगा, ठीक है, और इसको करने के लिए कई बार प्रयास किए गए होंगे, तब जाकर के सफलता मिला होगा, ठीक है। अब बात ये करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ से तो आपको पता चल गया नॉर्मल प्रेशर था, फिर वैक्यूम ट्यूब लगाया गया, प्रेशर रिड्यूस हुआ, 10⁻³ हुआ, कंडक्टिंग स्टार्ट हुआ, फिर कैथोड से कुछ रेज निकला, रेज इस डायरेक्शन जाता है, परेशान हो गए लोग, तो फ्लोरोसेंट का कोटिंग किया, जिंक सल्फाइड लगाया, अब वो तब इसमें कुछ होल किया, ये जो एनोड था उस पे, तो यहाँ पे ग्लो करने लगा। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, तो रिजल्ट पहला ये है कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे सीधी रेखा में गमन करती है, पहला बात। These rays starts from cathode move towards anode, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं। कैथोड है निगेटिव, जा कहाँ रही है, पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है फ्लोरोसेंट मटेरियल ZNS which glow these heat by day, अब जैसे ही उस पे हीट करता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, फ्लोरोसेंट कोटिंग पे, जिंक सल्फाइड पे जैसे हीट करता है तो वो क्या होता है, ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। थर्ड है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, वैसे ही नॉर्मल रहेगा, तो क्या करेगा, दीज रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहेगा तो दीज रे, ये रे क्या होगा, in the presence of electric and magnetic field the behavior of cathode ray are similar to that expected to negatively charge, behavior कैसा होगा कैथोड रे का, जैसा नेगेटिवली चार्ज से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नेगेटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, वो एक्सेप्ट किया जाता है, वही ये दिखाया। इन जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के उपस्थिति में कैथोड रे का बिहेवियर कैसा था, सिमिलर टू एक्सपेक्टेड टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये बात क्या सजेस्ट करता है, सजेस्टिंग दैट कैथोड रे कंसिस्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बताता है कि कैथोड रे में कौन से चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। जब दे प्रोड्यूस एक्सरे, ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है, एक्सरे का कौन खोज किए थे, रॉन्टगन ने खोज किया था एक्सरे का, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड किस मेटल का है इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, और ट्यूब में कौन सा गैस है इस पर भी इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करेगा, कहने का मतलब है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑफ material electrode and nature of gas present in the cathode ray tube. अब we conclude that electron are basic constant among all the atoms, इसलिए कि हम अंत में क्या कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है ऑल एटम में, ये बात समझ में आ गया, क्योंकि वो किसी कैथोड के, किसी एनोड के, किसी इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, किसी गैस के ट्यूब में जो गैस उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। वैक्यूम ट्यूब का काम पता चल गया, इलेक्ट्रोड का पता चल गया, फ्लोरोसेंट कोटिंग का पता चल गया। अब इससे ये बात सिद्ध हो गई कि हर एक जो एटम है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आप आगे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ देखेंगे, तो हर एक एटम में आप आज ही जान लो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, ठीक है। अब आप इतना पहले अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी के अंदर, और अच्छे तरीके से इसको भी ड्रॉ कीजिए। अब इसको अगर आप अभी नहीं, ये समझ में आ गया, यहाँ से रेज निकल रहा था सीधे 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 सीधे, और जब यहाँ पे फील्ड लगा तो उसके तरफ घुमा, उसके तरफ घुमा तो बात कंफर्म हो गया, वैसे भी तो ये कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है पॉजिटिव चार्ज तो वो उसकी तरफ सीधे डेविएट हो जाता है। तो ये आप पहले अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर आप आगे की तरफ आगे जो और टॉपिक है जैसे चार्ज मास रेशियो, उसके बाद ये सब कुछ मिल्कन्स का वर्ल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। फटाक से पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आप ही तुरंत मिलते हैं। आप पहले हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, जिससे आप पहले उसको अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे और भी टॉपिक पर। आज कुछ और है इस वीडियो में आपके लिए विशेष, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आप देख लिए क्या, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया। अब बात करते क्या, जो द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स,
कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स थे जो कैथोड से निकल रहे थे, इनविजिबल रेज, जिसे हमने कैसे नोटिस किया था, फ्लोरोसेंट मटेरियल से नोटिस किया था। तो वो जो रेज थे ना वो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने दिया था, चार्ज बाय मास 1.75 into 10 to power 11 कूलम पर केजी होता है। और ऑन चेंजिंग द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल ई बाय एम ऑफ कैथोड रे रिमेन सेम। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मतलब उसका जो ई बाय एम रेशियो होता है वो जब आप इलेक्ट्रोड के मटेरियल को भी चेंज कर दो और ट्यूब में प्रेजेंट गैस को भी चेंज कर दो तो वो सेम ही होगा ई बाय एम रेशियो। ठीक है, उसके बाद मिल्कन्स का एक्सपेरिमेंट है बहुत ही फेमस, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे इन्होंने बताया था चार्ज जो होता है वो 1.6 into 10 to power 19 कूलम होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और आज के डेट में क्या होता है, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो अभी जो है हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो 1.602 10 to power -19 कूलम, बट ये भी गड़बड़ नहीं है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला इसी रेशियो से, E अपॉन E बाय M रेशियो, तो 1.6 अपन 1.7 कितना होता है 9.1 कूलम से कूलम कट गया, केजी बच गया, तो 1.9.1 into 10 to power -31 केजी। अब तीन इंपोर्टेंट यहाँ से आपको नंबर मिल गया, जैसे आपको मिल गया मास, चार्ज बाय मास का रेशियो 1.75 10 to power 11 कूलम पर केजी, ये जे थॉमसन ने दिया था। और चार्ज का निकल गया 1.6 into 10 to power -19 कूलम, ये आरए मिलिका ने दिया था। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to power -31 केजी आपको आरए मिलिका ने दिया था। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का किया था जे थॉमसन ने, और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने क्लू दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री देखें एटम्स का, जिसमें हम लोग महर्षि करात के बारे में थोड़ा सा चर्चा की बहुत शॉर्ट में, और फिर दो ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में, फिर बात की जॉन डाल्टन के बारे में। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आपको पिछले चैप्टर बहुत ही डिटेल्स में मैंने पढ़ाया, वो आप देख सकते हैं वीडियो। उसमें हम लिमिटेशन, उसका पोस्टुलेट्स पूरा बताए थे, पोस्टुलेट्स की क्या क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या क्या है, जाकर के देखिए बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग बात है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स पे हमने पूरा देखा, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, उसके जो रिजल्ट थे उसको भी देखे। उसके बाद उससे जो तीन जो हमें नंबर मिले, चार्ज मास और चार्ज मास का रेशियो, तीनों चीज हमने देखा। और इस तरह से अगर ये मेरा इस चैप्टर का पहला वीडियो था, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का 14th वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में पड़ा हुआ है, जाइए उसको देखिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है, इसका भी प्लेलिस्ट बनेगा। और लगातार मतलब पूरा चैप्टर हम लोग ऐसे ही यूट्यूब पे आराम से पढ़ेंगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी का पूरा पूरा टॉपिक, थ्योरी का, क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल का, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो का बहुत ही अच्छे से आनंद लीजिए। ठीक है, अगर हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। नोट करें।